क्या हुआ? आँख क्यों नहीं मिला रहे आप? आँखों में काला मोतिया तो नहीं है ना? दरअसल क्या है ना बुलबुल जी कि हम लोगन के अगर सगाई से पहले आँख मिलाओ, हाथ मिलाओ या गले लगाओ तो फिर लड़की वालों के यहाँ कोई ना कोई जानवर खत्म हो जाता है, बहुत असगुन माना जाता है, इसलिए नहीं मिला रहे हैं। और पप्पू जी, आपके यहाँ और क्या क्या अपशगुन माना जाता है? अब वो 2 गज की दूरी। हमारे कहने का मतलब है कि अगर 2 गज की दूरी से आपको देखेंगे तो दिल से दिल का रिश्ता हो जाएगा, और ये जो रिश्ता है ये 7 जन्मों तक चलेगा। बाकी तो आप जानते ही हैं कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो मिलने क्यों आए हो? पासपोर्ट साइज फोटो भेज तो दी थी। दूर के दर्शन। और आप क्यों मिलने चले आए? जब 2 गज की दूरी से ही मिलना था तो आप भी कर लेते ना दूरदर्शन। वो दूर के दर्शन की बात तो ठीक थी, हम सोचा सीधा प्रसारण देख ले चल के तो थोड़ी मौज आ जाएगी। आप लोग हमको देखने आए हो या मैच देखने? मामा जी का तो सर खा रहे थे फेस टू फेस मिलना है बोलकर। मिल लिया फेस टू फेस? वो हम आपके लिए एक चीज लाए थे। खत लिखा है खून से, स्याही न समझना। वाह खत लिखा है खून से, स्याही न समझना। वाह 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 वाह। आगे इनके कहने का मतलब है कि खत लिखा है खून से, स्याही न समझना, और ये आपके और हम आपके होने वाले हस्बैंड हैं, भाई न समझना। बिल्कुल सही, यही लिखा रहा है। और आपने लाए खून से खत लिखकर? ये जो खत है ना, ये हम ही ने दरअसल लिखा था, मुर्गे की टांग तोड़ के उसी से लिखा था। तो अगर आप चाहें तो निशानी के तौर पे इसकी फोटो कॉपी करा के धर लीजिए। बिट्टू जी, हम तो सोच रहे थे आप डायमंड रिंग देने वाले हो। ऐसी बात कर रही हो आप? एक बार कही के तो देखो, डायमंड रिंग क्या चीज है। हम आपके लिए डायमंड का मुकुट बनवा दी, कोई हल्के में ले रही हो क्या? सच्ची? अब मुकुट क्या चीज है, हम तो आपके लिए गले का हार भी बनवा देंगे। ये लीजिए। ये लीजिए। हमारी सारी फरमाइश इसमें है। अबे पप्पू, हम सोच रहे थे इतना बड़ा लव लेटर दे गई, ये तो फरमाइश की लिस्ट दे गई। ये शादी करने आई हैं कि क्लाइंट बाजी करने आई? हमसे ना हो पाई भैया ये सब। ये पहली बार में इतनी लंबी लिस्ट दे रही हैं, हमको लगता नहीं है बात सगाई के स्टेशन तक पहुंच पाएगी। चच्चू, राजू भैया सही कह रहे थे। कौवा उड़, तोता उड़, भैंसिया उड़। नहीं ये लो फिर और सुन लो। क्या? अरे यहाँ चिड़िया उड़ी चल रहा है और वहाँ पे दोनों चिड़िया उड़ जाएंगी। क्या हुआ क्या? मामा जी का फोन आया था, कह रहे थे कि लड़कियों ने सगाई में डायमंड रिंग की डिमांड करी है, और ये भी कह रहे थे कि लड़कियों की माँ नहीं है, गरीबी में पली बड़ी हैं, अब सगाई में डायमंड रिंग मिलेगी ना तभी उन्हें लगेगा कि लड़के रईस हैं। अरे ये बुढ़िया हम ही ने छोड़ा है। हमने कहा लड़के चाहे आउटडेटेड हो लेकिन शादी की रिंग अपडेट होनी चाहिए, डायमंड रिंग। हे भगवान,
इस आदमी को तुम्हें हमारे समय में पैदा करना था। अबे राजू भैया, हाँ शादी तुड़वाने का कोई मौका हाथ से जाने दे हो न जाए दे हो। काय जान दे। अम्मा मियाँ, एक बात बताइए, हाँ आप शादी में शामिल होने आए हैं या 7 जन्म की दुश्मनी निकालने? अरे कितना बढ़िया बोलते हैं। नवाब है, शांत रहिए, आप हमें बोलने दीजिए। हाँ तो बोलो। देखिए, अगले की आंखें देखी, आंखों के नीचे काले काले गड्ढे देखी, इनकी शादी की डेट कब की एक्सपायर हो चुकी। और नहीं तो क्या, जिसे रुकना होता है ना वो एक सोने की अंगूठी में भी रुक जाता है, 3 फेरों में भी रुक सकता है। क्यों शांति भाभी? और क्या, हमें ही देख लो। अरे हमने कौन सी डायमंड रिंग की डिमांड कर दी? पाल तो रहे इनके 3-3 बच्चे। तुम न चूकना। ये लोग डायमंड रिंग नहीं है, सबको बेवकूफ बनाए। ये समझ लो बासी आलू के पराठे को चमकीली पन्नी में लपेट के ढकेल दिया। अम्मा मियाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तो सोचिए कि अगला डायमंड रिंग कहाँ से देगा। अपने गले की चेन और अंगूठी बेचकर सगाई के पैसे देने की तो बात सोच रहे हैं। अरे राजू भैया, बिट्टू भैया तो किसी तरह 3-13 करके डायमंड रिंग का जुगाड़ कर लेंगे, लेकिन इनको देखिए, ये इनकी शक्ल देख के आपको लगता है अरे ये डायमंड रिंग के बारे में सोच भी नहीं सकते। जीजा, पहले मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। जली को आग कहते हैं, सुलगती को चिंगारी। अब बिट्टू अगर दें तो हीरे की रिंग दें, ऐसी तैसी में जाए दुनिया सारी। अब अगर हम देव तो हीरा की रिंग देव, नहीं शादी कैंसिल। यार मिर्जा, इधर सुनो, जब ये कुएं में कूदने को तैयार हैं तो कूदने दो, रोको मत। अरे यार, इनकी शादी रुकी नहीं कि अपनी बर्बादी शुरू। ठीक है मियाँ, हमें क्या, हम तो सारा बिल मिला के इन्हीं के मुंह पे मार देंगे। और सुनिए मियाँ, डबल लेंगे, डबल। ठीक है, 2 दूनी 4। अब एक बात सब लोग हमारी भी सुन लो, चाहे हमारी दोनों किडनी बिक जाएं, लेकिन हमारी दुल्हन भी पहने की अब डायमंड की अंगूठी, बस बात खत्म। बैठ जाओ, बैठ जाओ। शाबाश मेरे वीरो, कुत्ते कमीने। क्या कह रहे हो? नहीं ऐसे डायलॉग है, हर चीज तुम व्यक्तिगत ले लेते हो। वो दिन दूर नहीं जब इनको डायमंड चाटना पड़ेगा। देखिए पप्पू भैया, वैसे पैसा आपका है, आप उसको बिस्तर पर बिछा के उस पर लेटो, छत पर खड़े होकर लुटाओ, हमें क्या लेना देना। लेकिन फिर भी एक बात कहना चाहेंगे, आपने ये हीरे की अंगूठी वाला सौदा थोड़ा महंगा कर लिया है। कैसी बातें कर रहे हो जीजा जी? अरे जीवन में पहली बार तो हमारी शादी हो रही है और आप कह रहे हैं कि अंगूठी महंगी है। भैया पैसे क्या है, हाथ का मैल है। अब क्या बताए पप्पू भैया, शादी तो हमारी भी हुई थी और हमारी शादी में तो सोने की अंगूठी से ही काम चल गया था। अब ये बात अलग है कि किस्मत फूटी थी हमारी, दूल्हा हमको पनवाड़ी मिल गया था। अब जिद्दी ऐसे ना कहो हमारे जीजा जी को। हमारे जीजा जी चाहे जितना मुंह टेढ़ा करके मुस्कराते हों, चाहे जितना मुंह टेढ़ा करके बोलते हों, चाहे लोगों के हिसाब में पैसा बढ़ाते हों, लेकिन जीजा हमारे हैं करोड़पति। भाईजान करोड़ों का तो पता नहीं, हमारे अब्बा जान ने तो ये हवेली देखकर इनके पल्ले बांध दिया था और अब भुगतना पड़ रहा है। यही मौका है उस टटपुंजे बिट्टू कपूर को अपनी औकात दिखाने का। अब पैसे की कोई कमी नहीं है, और अगर पैसे कमी पड़ी ना तो हम अपना शरीर बेच देंगे। तो पप्पू भैया, ये भी बता दीजिए कि क्या क्या इंतजाम चाहते हैं आप। चाहे जो करे पड़े जीजा, बस इतना ध्यान दे रहे हो कि वो टकैयल नेता पप्पू पांडे से बिट्टू कपूर का इंतजाम 21 हो एक चाहिए। हम तो कह रहे हैं जीजा, इतना रंगबाजी से निपटाओ, इतनी रंगबाजी से निपटाओ ये प्रोग्राम कि आने वाले समय में हाई स्कूल में 20 नंबर का प्रश्न बन के ये आवे। क्या मतलब मियाँ? देखिए जरा तफसील से बताइए, क्या है कि अभी हम नए परिंदे हैं इस धंधे में। मेरा कहने का मतलब सीधे सीधे जीजा ये है, हमारी सगाई शादी से 19 नहीं होनी चाहिए,
इतना जहर इंतजाम जीजा कर दो, इतना जहर इंतजाम कर दो कि जब रिश्तेदार प्रोग्राम निपटा के लौटे ना तो 1 महीने तक उनके पास बिट्टू की सगाई के अलावा बात करे के लिए कौनो बात ना और होए के चाहिए। देखिए मियाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन कदम जमीन पे और हैसियत देख के बात कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि पिक्चर के ट्रेलर से पहले ही पिक्चर का पोस्टर ही फट जाए। खैर फिर भी बताइए आपकी क्या क्या ख्वाहिश है? खानसामा जो है वो लखनऊ का सबसे मशहूर खानसामा होना चाहिए। अच्छा, और मंडप की सजावट इटालियन लिली फूलों से कीजिएगा और बीच बीच में कहीं कहीं काले वाले गुलाब लगवाइएगा। और जो सोफा सेट हो उसकी नक्काशी भैया सहारनपुर वाली होनी चाहिए। अच्छा। और क्या? और हाँ, वो जो बम्बई वाले अंबानी हैं उनकी अंटालिका से कम सजावट नहीं होनी चाहिए हवेली की। हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। अब ये भी बता दीजिए कि आपके बाप दादा ने खजाना कहाँ गाड़ रखा है ताकि उसको निकाल लाएं और सारा इंतजाम कर दें। अरे पता है 30-40 लाख रुपया खर्च हो जाएगा इसमें। ओफो, अब तो लग रहा है कि इस बजट में खाली एंगेजमेंट ही हो पाएगी हमारी। अरे जोड़ो बटोरोगे तब। और हमें जो हनीमून के सपना देखे हैं वो। देखो पप्पू भैया, जितना बजट बता रहे हो ना, इसमें ये इटालियन लिली और काला गुलाब नहीं, मैयत वाला गेंदा आ पाएगा। ऐसा न कहो जीजा जी, कुछ और व्यवस्था नहीं हो सकती है? देखो, ये सहारनपुर वाले नक्काशी वाले सोफे तो नहीं, लेकिन वो नक्खास बाजार से प्लास्टिक की कुर्सी और नक्काशी प्रिंट किए हुए कवर उस पे डाल देंगे। अब ये सब फाइनल करो तो बताओ, या कोई और डिमांड है अभी? जीजा जी, दुनिया में जितनी भी तरह की खाने की चीजें होती हैं ना, वो तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इटावा वालों के लिए मठा की आलू और कानपुर वालों के लिए कद्दू की सब्जी और उरई के रसगुल्ला, ये हमारी विशेष डिमांड है। और लखनऊ वालों के लिए भकुसुआ और बढ़िया पराठा, ये स्पेशल स्टाइल है, आप हमारे कहने से लगवा दीजिए। और भदोही से बढ़िया नई कालीन मंगवाइए, पूरे मोहल्ले की गलियों में डलवाइए। आतशबाजी लेकिन हमका उन्नाव की चाहिए। मियाँ, ये आप अपनी फरमाइशें बता रहे हैं या आखिरी ख्वाहिश? देखिए, जिस हिसाब से आपने ये फरमाइशों की लिस्ट बना रखी है वो आपकी हैसियत और बजट की नहीं लगती मियाँ। उसी दिन शहर में 10,000 शादियां और भी हैं। मतलब ये कि हालात ऐसे हैं कि एक घोड़े पे 2 दूल्हे एडजस्ट होंगे, बाकी पूरी बारात ऐसे ही पैदल सड़क नापेगी। भैया, महामुहूर्त है, 1 रुपए की चीज 4 रुपए मिल रही है। वहाँ इटालियन लिली और काला लाल घोड़ा गुलाब, पता नहीं क्या क्या समझा रहे हो। अरे सुनो जीजा जी, दिल खोल के पैसा खर्चा करो। पैसा चाहे हम कहीं से लाएं, पाई पाई का हिसाब चुका देंगे। शादी हो रही है पप्पू पाने, कोई मामूली बात है क्या? ये लो। हम तो कह रहे हैं जीजा, आने जाने वालों को रिटर्न गिफ्ट में एक बढ़िया चांदी की तस्तरी और 5 किलो मिठाई दो। अरे कम से कम पता तो चले कि अनिल कपूर के छोटे भाई बिट्टू कपूर का विवाह है। और बिल्कुल टेंशन न लो, जो खर्चा हो आप अपने पास से करो, फिर हमका बताओ जिज्जी, हम चेक काट देवे, बात खत्म। बिट्टू मियाँ, सोच लीजिए, पता चला आपकी गृहस्थी बसाने के चक्कर में हमारे घर की खेती ना उजड़ जाए, और ये भी ना हो कि कहीं आपकी ये पहली शादी साबित हो और हमारी आखिरी। भाभी, भाभी, हाँ, ये देखिए ना, बुलबुल के लिए गोटेदार दुपट्टा। और लहंगा? लहंगा सिलने दे दिया है ना, पूरे 55,000 का है। बुलबुल इसको पहनकर फुदकती हुई, हमारा मतलब चलती हुई कितनी अच्छी लगेंगी ना। अरे सकीना, कब अकल आएगी तुम्हें? अरे भैया, कैटरीना कैफ के जमाने में तुम लेकर चली आई ये मधुबाला के जमाने का लहंगा। अब बताओ जरा, जो चीज 15,000 रुपए में आ सकती थी उसके लिए 55,000 रुपए खर्च कर दिए तुमने। अरे हमको बताती, हम मन्नू मैचिंग वाले से तुमको यही चीज 15,000 रुपए में दिलवा देते। वो क्या है ना भाभी, हम नवाब खानदान से है, इसलिए चीज भले ही महंगी हो लेकिन बढ़िया होनी चाहिए। और आपने तो पिछली ईद पर हमें वहीं से तो कपड़े दिलाए थे ना जिसमें छेद था।
ईद पर हमें पुराने कपड़े पहनने पड़े थे, इतने शर्मिंदा हुए थे हम। तो फिर और सुन लो, ऐसा है सकीना, ये अपने नवाबों के खानदान के होने की घुड़की हमको मत दिया करो। वो कहते हैं ना कि बिल्ली 10 घर झांकती है लेकिन मिलता कुछ नहीं, तो समझ लो तुम भी। अरे तुम्ही को आग लगी पड़ी थी कि 90% डिस्काउंट है, सेल है, ले लेते लहंगा। अरे भगवान, आदि बता रहा तुम 2 लाख रुपए की शॉपिंग करके आई हो पप्पू की दुल्हन के लिए। ऐसा है मिश्रा जी, हमने पहली बार शादी की साड़ियाँ खरीदी हैं, वरना तुमको तो याद होगा तुम्हारी अम्मा ने जो हमको साड़ियाँ दी थी सब पे चिट लगी हुई थी, बम्पर सेल, 80% डिस्काउंट। अरे हमारी तो भद्द पिट गई थी बिरादरी में। बेगम, देखिए हमने सुना है कि आप भी दुकान लूट आई, क्या सही में आप भी हमारा जुलूस निकाल आई? मियाँ आप सरेआम तो हम कुछ कहना नहीं चाहते, लेकिन निकाह के वक्त जो लहंगा दिया था ना आपकी अम्मी जान ने, वो जगह जगह से खराब था। वो तो वक्त रहते हमने उसमें पेबंद लगाकर काम चला लिया था और लोगों से कहा था कि इसी का फैशन है। बेगम, आप तो घर की इज्जत तार तार कर रही हैं। देखिए वो तो गलती से बदल गया था, वरना अच्छा तो दिया था। इस बात से हमको याद आया मिश्रा जी, तुम्हारी जो चाची ने हमको शगुन में साड़ी दी थी, याद है? उसके अंदर तो बाकायदा पर्ची रखी हुई थी, उर्मिला बुआ, मतलब उधर का माल इधर दे दिया। बताओ जरा, किस्मत तो अच्छी थी जो साड़ी सही निकल गई। ये तुम औरतों की तो आदत ही होती गले मुर्दे उखाड़ना। तुम 16 साल पहले की बात कर रही हो। तुमसे कहा था ना मिर्जा कि बात करने का कोई फायदा नहीं होगा। सुनो, अब करा ली हो कायदे से बेइज्जती तो चले, सगाई का और भी इंतजाम करना है। चलो। बिट्टू भैया, आज तो रिंग सेरेमनी। अच्छा बिट्टू भैया, ये बताइए कि ये डायमंड की रिंग असली तो है ना? मतलब मेरा मतलब उसके अंदर जो डायमंड लगा है वो असली है ना? अबे आदमी हो कि टेम्पो, असली नकली क्या होता है बे? अब क्या पुराने पिक्चर की हीरोइन की तरह चाट के जान दे दें? तुमको भी प्रूफ चाहिए। और सुनो, आंखें बिल्कुल कर लो, सीसीटीवी कैमरा कर ली, अंगूठी पे नजर रखना, बहुत महंगी हैं। रखी है। और ये बताओ, बुलबुल भाभी तुम्हें कैसी लगी? शर्म आती है भैया। एक बात तो है भैया, लड़की बहुत सही फंसाई है, ऊपर वाले ने मिलाई है। वैसे एक बात बताएंगे, ऐसा लगता है कि ये जोड़ी स्वर्ग में बनी है भैया। पप्पू भैया का सामान, वाइफ वाइफ वाइफ, पप्पू भैया की वाइफ अपनी भाभी के सामने पानी भरेंगी। मतलब वो 19 है तो हमारी भाभी 21, 22, 23, 24, 25 है क्या ना कूड़े? है दोनों जुड़वा बहन, लेकिन मेरी खरगोश की तरह खूबसूरत लग रही है। तो तुमने कुत्तों वाली नजर से उसको देखा है। अबे सुनो, हमारी वाली ज्यादा अच्छी है कि बिट्टू वाली? पप्पू भैया, अरे जुड़वा है तो क्या हुआ, कंपैरिजन भी तो देखभाल कर करो। कहाँ आप वाली और कहाँ बिट्टू कपूर वाली। मुझे तो ये डायमंड की अंगूठी भी बिट्टू भैया की तरह नकली दिखाई दे रही है। अबे सुनो, डायमंड की अंगूठी पे तुम बाज की तरह नजर रखना, कैस कि यहाँ हमको बहुत से कौवे दिखाई दे रहे हैं, ठीक, जिनकी नजर वो डायमंड की अंगूठी पे है। फोटोग्राफर को बोल दियो ना कि बिट्टू के ऊपर खाली फ्लैश चलाए, फोटो हमारी और तुम्हारी भाभी की आनी चाहिए बस। पप्पू भैया, अरे गजब कर दियो, हमने ना खर्चा वर्चा दे के आदमी सेट कर रखा है अपना, टेंशन मत लो। सही बेटा। अरे दुल्हन आ गई।
पुत्रो पवित्रो वा सर्वास्तांगतोपि वा याश्मेत पुंडरी काक्षंग ब्रह्माभ्यंतर शुचिया। वाह 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 पंडित जी, क्या जोड़ी है। मगर कहीं शादी ना हो जाए। क्या हुआ, सब लोग गुस्सा ही हो रहे हैं यार। ऐसी क्या बात कह दी मैंने। अरे तो कोई अच्छी बात भी तो नहीं कही मियां, जरा अच्छी बातें बोलिए, आज बड़ा मुबारक मौका है। हाँ तो तब भी मुबारक मौका हुए काफी टाइम हो गया, अब तो लोगों को मर जाना चाहिए। बेटा तुमने आज दवा नहीं खाई है क्या? अनाप शनाप उलूल जुलूल मन गलत बोले जा रहे हो। एक काली जुबान है इनकी।